स्पेस साइंस एक बार फिर शॉक मोड में है। हार्वर्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लोब ने एक और बोल्ड क्लेम कर दिया है। उनका मानना है कि एक इंटरस्टेलर कॉमेट जो अभी हमारे सोलर सिस्टम से गुजर रहा है शायद किसी कॉस्मिक प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकता है, और ये प्रोजेक्ट हो सकता है अर्थ पर लाइफ सीड करने का, यानी जीवन को जन्म देने का। ये ऑब्जेक्ट है 3I एटलस, सिर्फ तीसरा इंटरस्टेलर विजिटर जिसे ह्यूमंस ने कंफर्म किया। पहला था ओमुआ 2017 में आया और दूसरा 2I बोरिसोव 2019 में आया। नासा ने 3I एटलस को एक नॉर्मल कॉमेट बोला, लेकिन ल्योब का मानना है कि इसके पैटर्न, स्पीड और हार्ट बीट लाइक पल्सेस नेचुरल नहीं लगते। वो कहते हैं कि हो सकता है ये एलियन टेक्नोलॉजी का आर्टिफैक्ट हो। ल्योब ने अपने ब्लॉग में लिखा कि 3I एटलस की एक्सेलरेशन और रेट्रोग्रेड ऑर्बिट नॉर्मल नहीं है, ये किसी आर्टिफिशियल पुश की तरफ हिंट करता है। उनकी थ्योरी है डायरेक्ट पैनस्पर्मिया। इसका मतलब है एडवांस सिविलाइजेशंस जानबूझकर कॉमेट्स या प्रोब्स स्पेस में भेजती हैं जो दूसरे प्लैनेट्स पर माइक्रोबियल लाइफ गिरा सके, ताकि नए वर्ल्ड्स पर बायोलॉजी स्टार्ट हो सके। 3I एटलस जुलाई 2025 में डिस्कवर हुआ और विद इन वीक्स ये साइंस का सेलिब्रिटी बन गया। ये 2,44,800 किलोमीटर प्रति घंटे की इनसेन स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, नासा के पार्कर सोलर प्रोब की टॉप स्पीड का लगभग 1/3। सबसे ऑड बात, इसका रेट्रोग्रेड ऑर्बिट ये प्लैनेट्स के नॉर्मल फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, और इसकी मेटालिक कॉम्पोजिशन भी अनयूजुअल है। नॉर्मल कॉमेट्स ज्यादा आइसी होते हैं, ये वाला हेवी मेटल्स जैसा लगता है। दूसरी मिस्ट्री, सेंसर्स ने एक पल्स डिटेक्ट की। साइंटिस्ट कहते हैं ये थर्मल रिदम हो सकता है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये मैकेनिकल भी हो सकता है, जैसे कि इंजीनियर्ड इंटीरियर। एवी लोब कोई रैंडम थ्योरिस्ट नहीं, हार्वर्ड एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के एक्स चेयर हैं। पहले भी ओमुआ को एलियन आर्टिफैक्ट का पॉसिबल फ्रैगमेंट बोला था, तब भी ग्लोबल डिबेट इरप्ट हुई थी। लोब की लेटेस्ट थ्योरी और भी ज्यादा वाइल्ड है। उनका मानना है कि कई स्टार्स हमारे सन से बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं। इनके पास टाइम था इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व करने का। ऐसी सिविलाइजेशंस सीड मिशंस लॉन्च कर सकती हैं। उनका कोट कहता है कि यूनिवर्स में बहुत सारे मौके थे, पुराने स्टार्स के रेजिडेंट्स इजीली हमारे रीजन को विजिट कर सकते थे। अगर कोई इंटरस्टेलर गार्डनर एग्जिस्ट करता है तो हो सकता है उसने धरती पर लाइफ डेलिबरेटरी सीड की हो, यानी प्लांट की हो। ये थ्योरी पुराने सवालों को टच करती है, यानी लाइफ अर्थ पर बनी या स्पेस से आई। साइंस यूजुअल आंसर्स देता है कि वार्म पॉन्ड्स, केमिस्ट्री और हाइड्रोथर्मल वेंट्स, लेकिन पैनस्पर्मिया थ्योरी बोलती है कि लाइफ आसमान से ड्रॉप हुई। ल्योब का ट्विस्ट कहता है कि लाइफ शायद इंटेंशनली डिलीवर हुई हो। ल्योब का एक और पॉइंट देखते हैं। वो कहता है कि अर्थ पर पिछले 4.6 बिलियन सालों में 500 बिलियन इंटरस्टेलर रॉक्स क्रैश हुए होंगे। उनका क्लेम, मीटर स्केल इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हर डेकेड धरती को हिट करते हैं। इसका मतलब लाइफ कैरिंग माइक्रोब्स, नैनोटेक या स्पोर्स के लिए काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज। अगर कोई एंशिएंट एलियन सिविलाइजेशन ने सीड्स भेजे होंगे, धरती उनके कांटेक्ट में बार बार आई होगी। और क्योंकि ज्यादा स्टार्स हमारे सूर्य से पुराने हैं, तो एक एम्बिशियस गार्डनर के पास बहुत टाइम था धरती को इन्फ्लुएंस करने का। मेन स्ट्रीम एस्ट्रोनॉमर्स कॉशियस हैं। उनका स्टांस है कि वियर्ड बिहेवियर आर्टिफिशियल नहीं होता, अनयूजुअल डजंट मीन एलियन। नासा के एक साइंटिस्ट ने ब्रीफिंग में बोला था कि डाटा कंप्लीट होता है तो एक्सप्लेनेशंस मिल जाते हैं। दूसरा पॉइंट, ह्यूमन सिविलाइजेशन का रिकॉर्डेड हिस्ट्री सिर्फ 6000 साल का है। स्पेस मॉनिटरिंग की रियल कैपेबिलिटी 20 साल पुरानी है, तो हम सिर्फ टाइनी स्लाइस को ही देख पा रहे हैं। ल्योब खुद भी एडमिट करते हैं कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को हम सिर्फ 10 सालों से ही डिटेक्ट कर रहे हैं। ये ट्रेलर देखने जैसा है, मूवी समझने जैसा नहीं। चाहे 3I एटलस एलियन सीड शिप निकले या एक ऑड कॉमेट, इसने पब्लिक इमेजिनेशन को इग्नाइट जरूर किया है। मार्स सैंपल रिटर्न से लेकर यूरोपा मिशंस तक लाइफ की ओरिजिन वाली क्वेस्ट साइंस को ड्राइव जरूर करती है। ल्योब लिखते हैं कि लाइफ अर्थ की केमिस्ट्री के साथ परफेक्टली फिट क्यों होती है। हो सकता है कि लाइफ यूनिवर्सल हो, या हो सकता है समवन प्लान्ड इट। 3I एटलस 19 दिसंबर 2025 को सबसे करीब धरती के होगा। तब तक डिबेट ओपन है। स्केप्टिसिज्म वर्सेस वंडर, दोनों साइड्स स्ट्रांग हैं। ल्योब का आखिरी थॉट पावरफुल है कि हम धरती की हिस्ट्री को आइसोलेटेड समझते हैं, पर हो सकता है कि हम गार्डन हो और स्पेस गार्डनर। यह है बीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।